हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में थोड़ा लेट ही सही बात करेंगे परम सुंदरी फिल्म के रिलीज हुए ट्रेलर की। जिस खास करके मोडॉक्स फिल्म की तरफ से इस फिल्म के टाइटल ट्रैक यानी कि परदेसिया सॉन्ग को भी रिलीज किया गया था, जिस सॉन्ग को सुनने के बाद वो कहते हैं ना कि अच्छी वाइब जो पहले से ही इस साल अच्छे से अच्छे फिल्मों के गाने सुनकर के निकल कर आ रही है, इसे सुनकर और चार चांद लग जाता है। यानी डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब गानों पर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें परदेसिया भी मेरी इस साल की लिस्ट में अच्छा खासा टॉप तो करता ही है। ऊपर से सोनू निगम की वॉइस पर कह सकता हूँ समा तो बन ही जाता है। जिस तरीके की डेडिकेशन मुझे लगता है कि मेकर्स की तरफ से और भी गानों में की गई होगी, क्योंकि इसके अलावा दूसरे सॉन्ग्स भी इस ट्रेलर में कहीं ना कहीं सुनाई देते हैं। लेकिन अगर गानों को छोड़ करके पहले फिल्म की लोकेशन की या फिर कहूँ केरला की ब्यूटीफुल वादियों की तारीफ करूँ तो हाँ, कह सकता हूँ कि बात गलत नहीं है, जिसका मेकर्स की तरफ से भरपूर उपयोग करते हुए इस फिल्म में हमें पूरी तरीके से उस दुनिया का दीवाना बनाया गया है। जिन सबको छोड़ अब फिल्म के दो लीड सिद्धार्थ और जानवी कपूर की बात करें तो सबसे पहले जानवी कपूर का ही नाम निकल कर आएगा, क्योंकि वो अपने इस कैरेक्टर में ट्रेलर देखकर ही समझ आता है कि वो कितनी ज्यादा घुल मिल सी गई है, और हो भी क्यों ना ओरिजिन वहीं से शुरू हुई थी। यानी मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि कास्टिंग डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी कास्टिंग भी ऑन पॉइंट ही है, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म में तो अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन दे ही रही है। और इसके अलावा फिल्म के टाइटल में भी जो उनकी खूबसूरती का जिक्र किया गया है वो उनसे पूरी तरीके से मैच होता है, जिसमें खास करके आपने उनके बोलने के एक्सेंट को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुना होगा, जिस पर मेकर्स ने भी ध्यान देते हुए इस बात पर भी ट्रस्ट किया कि जानवी कपूर इस कैरेक्टर को प्रॉपर एक्सेंट के साथ प्रेजेंट करेगी, जो कि अगेन कहूंगा इस ट्रेलर में उस मच्छर वाले डायलॉग्स के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फिट होता है। यानी हो ना हो ये फिल्म 90s की हिंदी फिल्मों के रोमांस को फिर से याद दिलाती है, तो वहीं फिल्म में उसी के साथ साथ केमिस्ट्री भी होगी और हाँ, अच्छे खासे पंच लाइन्स भी, जिन सब में कॉमेडी भी वो कहते हैं ना कि खाने में नमक बराबर ही होती है। तो इसके ट्रेलर में भी वो चीज मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। यानी हो ना हो गाना जितना ज्यादा सुंदर था, ट्रेलर ने उन सब की नीड को समझते हुए अपना एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना करके मेरे लिए तो इस फिल्म को देखने का पूरी तरीके से मूड बनवा दिया है, जिसे मैं 29 अगस्त को जाकर के सीधे थिएटर में देखूंगा। और इसके बाद बात करें सिद्धार्थ की, तो उन्हें स्क्रीन पर मेरे हिसाब से तो थोड़े टाइम बाद देख करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जिन्हें एक्चुअल में पता है कि वो इस तरीके के कैरेक्टर्स को ऑडियंस के सामने कैसे प्रेजेंट करे। और नो डाउट दिल्ली के लौंडे वाली वाइब एज अ परम वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से देने में कामयाब हुए हैं। जिनके अलावा भी बाकी लोगों की जो प्रॉब्लम्स सभी साउथ वालों को एक में गिनने की होती है, यहाँ पर भी अच्छी तरीके से पॉइंट आउट किया जाता है, वो भी जानवी कपूर की तरफ से सारे ही साउथ सुपरस्टार एक्टर्स के स्वैग के साथ, जिनमें चाहे बात रजनीकांत से लेकर के मोहनलाल, अल्लू अर्जुन और यश की क्यों ना हो, आई मीन रॉकी भाई। लेकिन अगर ट्रेलर में एक चीज आपने नोटिस नहीं की तो वो भी बता देता हूँ कि असल मायने में इस फिल्म की कहानी क्या है वो हमें डेफिनेटली ज्यादा डिटेल में पता ही नहीं चलती, जो कि अगेन कहूंगा कि अच्छी बात है, खास करके इस तरीके के जॉनर के लिए, जिसमें लोगों को पहले से ही पता होता है कि दो अनजान से शख्स मिलते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, किसे क्या पसंद है किसे क्या नहीं, और फिर कई सारा सा मैडनेस समहाउ उन दोनों को करीब ले ही आता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन भी मैटर करती है, जो कि इस फिल्म के ट्रेलर को देख करके तो लग रहा है हाँ अच्छी ही होगी, क्योंकि इन दोनों के अलावा एक और नॉन एक्टर मनजोत सिंह भी नजर आते हैं, जिनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म में भी काफी अच्छे से सरप्राइज पैकेज के साथ आएगी। क्योंकि इन सब के अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है फिल्म की कहानी, जैसे कि मैंने कहा कि वो हमें ट्रेलर में बिल्कुल भी अभी के लिए तो समझ नहीं आ रही, और ना ही ये कि ये पूरी की पूरी सिचुएशन केरला में कैसे सेट होगी। और इसके अलावा इन दोनों का मिलना भले से ही एक विला को रेंट पर लेने की क्यों ना हो, जिसे अब देखने की मेरी एक्साइटमेंट और भी काफी ज्यादा डबल होती जा रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि रोमांस के इस टॉपिक में अच्छी फिल्में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा कम ही बनती थी, लेकिन अब इस तरीके की फिल्मों को देख करके उम्मीद ट्रेलर से ही अच्छी खासी सी बन जाती है, जिसे लेकर के अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, और क्या आप एक्साइटेड है 29 अगस्त को इस फिल्म को थिएटर में देखने जाने के लिए। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।